मेरा नाम महरीन है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती और अंधेरा ये था कि शादी के महज 6 माह बाद ही एक हौलनाक और रूह कांपने वाले कार हादसे में मेरे शौहर दानियाल मुझे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी ठीक से नहीं उतरा था। अभी तो मैंने उस नए घर के दरो दीवार को अपना समझना शुरू ही किया था कि मुझ पर बेवगी का पहाड़ टूट पड़ा। दानियाल की अचानक मौत के बाद उस बड़े आलीशान और सुनसान से घर में मैं बिल्कुल तन्हा और बेआसरा होकर रह गई थी और मेरी हस्ती अंधेरों में डूब चुकी थी। दानियाल के बड़े भाई यानी मेरे जेठ हम्माद शुरू से ही पूरे खानदान में एक सख्तगीर, मगरूर और इंतहाई जिद्दी इंसान के तौर पर जाने जाते थे। वो पूरे खानदान के स्याहो सफ़ेद के मालिक थे। हर छोटा बड़ा फैसला अकेले करते थे और उनके सामने किसी को भी बोलने या उनके फैसले पर एतराज़ करने की जुर्रत नहीं होती थी। दानियाल के जाने के बाद हम्माद का अंदाज मेरे लिए बिल्कुल बदलने लगा था। उनकी गहरी आंखों में मेरे वजूद को देखकर एक अजीब सी तड़प, दीवानगी और हाकिमियत साफ दिखाई देने लगी थी, जो मुझे अंदर ही अंदर खौफजदा कर देती थी। अभी दानियाल की मौत को चंद माह ही गुजरे थे कि एक दिन हम्माद ने कोई लिहाज किए बगैर पूरे खानदान को हॉल में जमा किया और सबके सामने अपनी कड़कदार आवाज़ में ऐलान कर दिया कि वो मुझसे निकाह कर रहे हैं और मैं अब उस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर जैसे मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने रोकर, गिड़गिड़ाकर उस फैसले की मुखालफत की, अपने सास ससुर के पांव पकड़े कि मुझे दानियाल की बेवा ही रहने दें, लेकिन हम्माद के रोब, दबदबे और ख़ानदानी इज्जत के खौफ से किसी एक ने भी मेरी हिमायत में ज़बान नहीं खोली। दानियाल की यादों और उसके लम्स को अपने दिल में बसाए मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर हम्माद के साथ निकाह के बंधन में बांध दिया गया और यूं मैं अपने ही सगे जेठ की ज़बरदस्ती ब्याही गई बीवी बनकर उनके रहमो करम पर छोड़ दी गई। निकाह की रस्म ख़त्म होते ही जब मुझे हम्माद के उसी बड़े पुरअसरार और तारीक कमरे में भेजा गया तो मेरा पूरा वजूद खौफ, नफ़रत और सदमे की एक ऐसी आग में जल रहा था जिसका कोई इंतहा नहीं थी। मैं सुर्ख अरूसी जोड़े में लिपटी बेड के एक सुनसान कोने में अपने घुटनों में सर दिए सहम कर बैठ गई और मेरी आंखों से बहने वाले आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोच रही थी कि जो इंसान कल तक मेरे शौहर का भाई था, जो रिश्ते में मेरा जट लगता था, वो आज रात एक शौहर की हैसियत से मेरे जिस्म और मेरी रूह पर अपना ज़बरदस्ती का हक जताने आएगा, तो मैं उसकी उस हाकिमियत और ताकत का सामना कैसे करूंगी। रात के ठीक 12 बजे कमरे के दरवाजे का लॉक खुला और हम्माद अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो रिवायती सख्ती और गुरूर अब भी कायम था, लेकिन उनकी बड़ी आंखों में एक अजीब सा मखमली नशा, तड़प और मदहोशी थी जो मैंने पहले कभी उनमें नहीं देखी थी। वो धीरे धीरे बहुत पुरसुकून अंदाज में मेरे करीब आए। उनके भारी बूटों की आवाज़ उस खामोश कमरे में मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रही थी और मेरी धड़कनें बंद होने लगी थीं। वो चलते हुए मेरे बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए। उनका चौड़ा, भारी और कसरती वजूद मेरे ऊपर एक साए की तरह फैल चुका था। उन्होंने बना कुछ बोले, अपने तपते हुए मजबूत हाथों से मेरा गहरा घूंघट ऊपर उठाया। मेरी रोती हुई सुर्ख आंखें और खौफ से कांपते हुए होंठ देखकर उनकी गर्म सांसों की रफ्तार मजीद तेज हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मेरे दोनों कांपते हुए कंधों को अपनी मजबूत और गर्म गिरफ्त में ले लिया और मुझे इतनी शिद्दत से अपने करीब खींच लिया कि उनके सीने की तेज धड़कन मुझे अपने वजूद के अंदर धक धक करती हुई महसूस होने लगी। इस लम्हे मेरे पूरे जिस्म में एक इनजानी सनसनी दौड़ गई और डबल मीनिंग गंदे ख्यालात ने मुझे घेर लिया कि अब वो अपनी मर्दानगी और ताकत का ज़बरदस्ती फ़ायदा उठाने वाले हैं और मुझे अपने बिस्तर की जीनत बनाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मैंने नफ़रत और बेबसी से अपनी आंखें बंद की कि अब जो होना है हो जाए, हम्माद ने मुझे बेड पर गिराने या मुझ पर हावी होने के बजाय बहुत नरमी से मुझे नीचे फर्श पर बिठा दिया और खुद भी किसी पुजारी की तरह मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके हाथों की वो सख्त गिरफ्त जो मेरे कंधों पर थी अब बिल्कुल रेशम की तरह नरम हो चुकी थी, लेकिन उनका वो लम्स मेरी जिल्द को अंदर तक पिघला रहा था और मेरी दूरी को ख़त्म कर रहा था। उन्होंने अपने दोनों बड़े और गर्म हाथों के प्याले में मेरे चेहरे को थामा। उनके अंगूठे ने बहुत प्यार से मेरे गालों पर बहते हुए गर्म आंसुओं को साफ किया और फिर वो मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब झुके, यहाँ तक कि उनके लब मेरे कान की लो को छूने लगे। उन्होंने इंतहाई मखमली, गहरी और एक तड़पती हुई जुनूनी रोमानवी आवाज़ में कहा
کہ महरीन, मैं जानता हूँ तुम उस वक्त मुझसे शदीद नफरत करती हो और मुझे एक जालिम बेरहम इंसान समझ रही हो, लेकिन खुदा की कसम, मैंने ये ज़बरदस्ती सिर्फ तुम्हारे उस खूबसूरत जिस्म को पाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें इस दुनिया के गंदे और हौसी खानदानी लोगों से बचाने के लिए की है। दानियाल के जाने के बाद उस घर और खानदान के दूसरे मर्द तुम्हें हलाला की गंदी नज़रों और एक लावारिस औरत के तौर पर देख रहे थे। मैं हम्माद होते हुए तुम्हें किसी और के बिस्तर की जीनत बनते और बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैं जानता हूँ मैं दानियाल की जगह कभी नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी रूह, अपनी जान में बसा कर रखूंगा और तुम्हें वो मकाम दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। ये कहते हुए हम्माद ने इंतहाई तड़प और शिद्दत से मेरा हाथ पकड़ा, उसे अपने गर्म होंठों से लगाया और उस गहरे मखमली लम्स में एक ऐसी पाकीज़ा मोहब्बत, तहफ़्फ़ुज़ और जुनून था कि मेरा दिल जिंदगी में पहली बार उनके लिए बुरी तरह धड़क उठा। उस रात हम्माद ने एक शौहर बनकर मुझ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि वो रात भर फर्श पर ही मेरा हाथ अपने सीने पर रखकर मुझे तसल्ली देते रहे, और उनकी इसी जुर्रत, मर्दानगी और सच्ची तड़प ने मेरे दिल में नफ़रत की जगह एक ऐसी नई गहरी और जुनूनी मोहब्बत की शुरुआत कर दी जो अब कभी ख़त्म नहीं हो सकती थी।